अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मॉम इन पेरिस। ये जैम है जो मेरी पड़ोसी ने बनाया। बहुत अच्छा है ये जैम। बहुत अच्छा है। ये प्रून है, समथिंग लाइक आलू बुखारा टाइप। तो ये मेरे पेड़ पे लगे हुए थे जो मैं तोड़ के ले आई नाज़रीन। इसी का जैम बनाया गया था मेरे दोस्त के घर पे। तो मैं अभी यही प्रून जो ज़मीन पे गिरे पड़े हैं, जो मीठे होके एकदम पक्के जो नीचे गिर गए, मैं वो सब उठा रही थी। उठा के मैं इन्हें मेरी दोस्त के घर ले गई और वहाँ पे हम लोगों ने जैम बनाया। इसका छोटा सा वैरायटी है। यहाँ देखिए, हाँ ये सही है। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए, पूरा ज़मीन फर्श ना फ्रूट से भर गया है। ये कौन सा छोड़ूं कौन सा लूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, इन्हें आप हल्का सा सूखने के लिए रखिए और थोड़ी देर ओवन में ग्रिल करिए। ये हेज़लनट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी ड्राई, ये अच्छे से ड्राई होना है। इसके अंदर से जब आप इसको तोड़ते हो ना, अंदर से हेज़लनट निकलता है। ये वही हेज़लनट है जो न्यूटेला के अंदर होता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा उसका पेड़ है मेरे पास हेज़लनट का। इतने सारे हेज़लनट लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, कोई नहीं खाता, यहाँ तो कचरे में चले जाते हैं। और वो मेरे पड़ोसियों का गार्डन है जिसके ऊपर एप्पल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे एप्पल्स है। ये देखिए, ये ग्रीन एप्पल है। ये देखिए, नीचे भी एप्पल्स बहुत सारे गिरे हुए हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए, देखिए। मम्मी तभी अरे बोलो अल्लाह अकबर, बोलो उसको सिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए नाज़रीन, मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे स्टोरी में एक नया एडेड कैरेक्टर है। इस बच्चा नन्हा फरिश्ता, इसका नाम है लूका। हाँ जी, ना ये ल्यूकस है ना ये ल्यूका है, ये है लूका। एक फ्रेंच नाम है ये। तो ये बच्चा मेरे पड़ोसी का बच्चा है और ये मेरी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। या इस बच्चे को मैंने मुँह भोले मतलब बिना पेपर के अडॉप्ट कर लिया है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा फरिश्ता बच्चा है ये मेरा नन्हा सा लाल माइक्रोस्कोप को टेलीस्कोप समझ बैठा और आसमान में चांद सितारे देख रहा था। ये बच्चे की एक छोटी सी सैड स्टोरी है नाज़रीन। इस बच्चे ने कभी अपने बाप को नहीं देखा और बाप ने इसे नहीं देखा। जैसे ही इसकी माँ प्रेग्नेंट थी, इसके बाप ने इसे अबैंडन कर दिया क्योंकि इसका बाप नहीं चाह रहा था कि ये बच्चा पैदा हो। वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, तो लिहाजा इसकी माँ ने इसे अकेले रेस किया। ये मेरे पड़ोसी बूढ़े अंकल हैं, इनका नाम है मिस्टर जी क्यू। तो ये बच्चा उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपका हाथ कहाँ है, आपका हाथ कैसे कट गया, आप एक हाथ से खाते हो तो दूसरा कैसा धोते हो, आप कैसा खुजाते हो। यहाँ धोने का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पूछने का कॉन्सेप्ट है। तो बड़ा बच्चा बड़ा ताज्जुब से उनका हाथ देख रहा था और बेहद सवाल पूछ रहा था। मासूम बच्चा सवाल पूछ रहा है कि आपका हाथ कैसा कट गया। तो वो अंकल मिस्टर जी क्यों उन्हें समझा रहे हैं कि मशीन में जब मैं 16-17 साल का था, मैं जब इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ पे मेरा हाथ कट गया। तो वो पूछ रहा है कि आपको दर्द हुआ, आपको कैसा लगा, उस दिन से आप कैसा खाते हो। मतलब उसके एंडलेस सवाल, उसकी इतनी क्यूरियोसिटी, वो मासूम बच्चे की मैं क्या बताऊँ। Moi j'en ai 3,5 moi. J'en ai 2 dans mon garage des mains là. Ça? T'en as 3?
Trop. Elle est où ta troisième? Et j'en ai deux dans mon garage. Pourquoi? Ma troisième et puis ma demi-main. Je peux voir ta main? On T'as peut voir ta vraiment? main. T'as vraiment? Bon, allez, viens, je vais faire voir. यहाँ देखिए नाज़रीन, यहाँ प्रून्स का जैम बनने की तैयारी हो रही है। हम प्रून्स को काट लिए और उसका बीज निकाल दिए एंड देन इसे 24 आवर्स शुगर सिरप में सोक करने के लिए छोड़ दिए। वंस 24 आवर्स जब बीत गए, हम इसे गैस पे पका लिए। जब तक पकाए जब तक इसका कलर ऐसा मरूनिश ना हो गया, तो जब जाके आपका जैम तैयार होता है। Ah maintenant, où est-ce qu'elle a mis Jennifer le... Quoi? Ah bah c'est là. यहाँ देखिए नाज़रीन, हम प्रून्स को पानी में भिगोने के लिए रख दिए एंड देन उसे काट लिए, उसका बीज निकाल दिए और उसके बाद जैम बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मुझे कुछ काम से बाहर जाना था नाज़रीन, तो मैं मेरे घर के क़रीब का शहर, जो बड़ा शहर है जहाँ आबादी 7,000 या 8,000 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं है, वहाँ मैं आ गई थी। और ये देखिए नाज़रीन, यहाँ का कैथेड्रल है। ये जो आपको कैथेड्रल सामने नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 900 साल पुराना मॉन्यूमेंट है। आप देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, और अभी तक गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है। यहाँ पे देखिए आप। तो आप, और ये जो आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये गवर्नमेंट का म्युनिसिपल ऑफिस है, टाउन हॉल है, जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, और जहाँ पे शादियाँ होते हैं। जब मैं शादी करके आई थी फ्रांस, तो यहाँ ये पहला शहर था जहाँ पे मैं आई थी, और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और यही जगह है जब मैं अक्सर रयान, जब छोटा बच्चा रहता था, मैं यहाँ इसी के यहाँ ये जो पानी के किनारे रयान को मैं खाना खिलाने, बतख दिखाने और कभी फिशेस दिखाने लाया करती थी। तो मेरे इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो तकलीफ़ होती है जब मैं इस शहर से, यहाँ से गुज़रती हूँ, तो ये गलियों से। उसके बाद नाज़नीन, मैं थोड़ा सा ग्रॉसरी करने के लिए निकल गई। समर सीज़न था, वाटरमेलन मुझे सस्ते में मिल रहा था, तो आई जस्ट ग्रैब्ड वन वाटरमेलन। शाम के डिनर के लिए मैं मेरे दोस्त को घर पे खाने के लिए इनवाइट किया था। उसी की तैयारी में मैं जुड़ गई। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रास्पबेरी पड़े हुए थे, स्ट्रॉबेरीज़ पड़े थे, तो और वो ख़राब हो जा रहे थे, तो मैं सोची क्यों ना मैं इसका क्विक एक स्मूदी बना के बच्चों को दे दूँ और मैं भी पी लूँ। तो उसके बाद मैं स्मूदी बनाने की तैयारी में लग गई। And then blend it in a blender or a mixer for a good 10 to 20 seconds, और वाला आपका स्मूदी बन के तैयार हो गया। फाइनली कुछ इस शक्ल का मिल्क शेक बन के तैयार हुआ। तो नाज़नीन, शाम की दावत के लिए, पार्टी के लिए था कोल्ड सैलड, पास्ता सैलड, जिसके अंदर होता है पास्ता, अनानास, एप्पल, मैंगो, सीज़र सॉस, मायोनेज, सॉल्ट एंड पेपर। एंड था मेन मेन्यू में था चिकन टिक्का सैंडविच, एंड प्लस था फ्रेंच फ्राइज़, और फाइनली डेजर्ट में था आइसक्रीम। इस कोल्ड सैलड के लिए नाज़नीन, आपको एप्पल, अनानास, मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद आई मैंगो की शामत। मैंगो को भी काट के तहस नहस कर देना है, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। आप देखिए नाज़नीन, यकीन करिए नाज़रीन, मुझे ये 2 आम बड़े महंगे पड़े, जैसे यानी कि मुझे ये 2 आम के 2.5 यूरो पे करना पड़ा।
और दूसरी तरफ मैं पास्ता बॉईल करने के लिए रख दी। पास्ता में मैं डाली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल। आपको एक चीज़ बताना भूल गई, इसके अंदर कॉर्न भी जाता है और लेट्स भी जाता है, और पास्ता आपको थोड़ा सा डालना होता है नाज़रीन। मतलब कि मान लो आपको डालना है एक छोटा सा बोल या एक छोटा सा कप, उस नहीं, आई थिंक एक छोटा सा बोल, दैट्स इट। मैं अपनी हर सब्ज़ी, हर फ्रूट विनेगर और सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा से धोती हूँ नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं, जिससे ये मर जाते हैं। दूसरी तरफ पास्ता बॉईल हो रहा है, एंड देन पास्ता जब एक बार कुक हो जाए तो उसे ठंडे पानी से धो लेते हैं, एंड देन यू ऐड टीस्पून और 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल टू इट। लेटिस को अच्छे से धो लेने के बाद मैं इसका यहाँ पे पानी ड्रेन आउट कर रही हूँ, क्योंकि अगर पानी रहेगा सैलेड लेटिस में तो सैलेड सॉगी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो नाज़नीन, इसमें जा रहा है थोड़ा सा कटा हुआ लेटिस। ये गया थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा सीज़र का विनीग्रेट और थोड़ा सा मायोनेज़। And finally here goes pasta. चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चिकन, बोनलेस चिकन मैंने ले लिया, उसको सॉल्ट, विनेगर और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ धो लिया। उसके बाद नाज़रीन मैं ऐड करी थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, नमक और गरम मसाला, और मेरे पास थोड़ा सा तजीन, एक मोरक्कन डिश है, वो मसाला ऐड करके थोड़े से फ्रेंच हर्ब्स डाल के बस मैं मैरिनेट के लिए छोड़ दी, क्योंकि मैं फ्रेंच लोगों को इनवाइट कर रही थी। मैं कोई मसाला में कोई लाल मिर्ची कुछ यूज़ नहीं करी। ये गई थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। फाइनली नाज़रीन ये ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ। बड़े मज़ेदार सैंडविच बने थे। उसके बाद नाज़नीन मुझे गुलाब के टहनियों की कटिंग करवानी थी, क्योंकि वो बहुत फैल गया था, और लिहाजा मैं मेरे घर के एक्स ओनर जिनसे हम घर ख़रीदे थे, मैं उन्हें बुलाई थी काटने के लिए। उनका नाम है जॉन फ्रांसवा। और ये है हमारे कॉलोनी के सबसे पुराने रेसिडेंट मिस्टर जेरार जीक्यो, इन शॉर्ट मिस्टर जे या मिस्टर जीक्यो। ये बेचारे इतने भोले, मैं उन्हें ये बोल के कन्विंस कर ली कि आप टीवी पे आओगे, आप टीवी पे आओगे करके मैं इनको अपने वीडियो में लेने के लिए कन्विंस कर ली। मैं भी ना एक नंबर की बदमाश हूँ।
मेरे गार्डनिंग का मजदूर पार्टनर जॉन फ्रांसवा गुलाब के टहनियों को काट कूट के चले गया और उसके बाद मैं रिमेनिंग मजदूरी में लग गई, हमारी काम में लग गई। देखिए नाज़नीन, यहाँ आप गौर फरमाइए नाज़नीन, मैं कितनी एक्सपीरियंस मज़दूर हूँ, कितना परफेक्शन के साथ मैं मज़दूरी का काम निभा रही हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद नाज़नीन, जो गुलाब के टहनियाँ थे वो बड़े बड़े थे, उन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन्हें पाइल करके गैदर करके डंपिंग एरिया फेंकने की तैयारी में मैं लग गई, क्योंकि वो गुलाब के टहनियाँ थे जिसके ऊपर कांटे थे। मुझे गार्डन ग्लव्स पहनना लाजमी हो गया था। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है नाज़नीन जितनी दिखती है। ये सब मुझे ही अकेले सब कुछ करना पड़ता है, घर से लेके बच्चों से लेके गार्डन सब कुछ मैं अकेले मैनेज करती हूँ। मेरा गुलाब का पेड़ समर के सीज़न में कुछ ऐसा दिखता था, गुलाबों से भरा, पर्पल, रेड, ऑरेंज, पिंक कलर के सब डिफरेंट कलर्स के फूल लगते थे। मैं पिछले 2 या ढाई सालों में नाज़नीन, कोई बहाना, कोई बुखार, कोई पेट दर्द या सर दर्द का बहाना पकड़ के मैं बिस्तर पे शायद ही कभी रेस्ट करी होंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लग जाऊंगी तो मेरा घर का फंक्शनिंग करना बंद हो जाएगा या हॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक गुलाब के कांटियों के भरे बैग लेके हम डंपिंग एरिया लेके गए फेंकने के लिए, जो मेरे घर से 12 किलोमीटर था। मैं ऐसे 2 राउंड करी नाज़नीन, तो आप सोचिए 12 4 ज़ा 48, मतलब मैं 50 किलोमीटर खाली ये कचरा फेंकने गई। यहाँ इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि मैं बाजू वाले का प्लॉट खुला देख ली और ले दे फेंकी कचरा अपना। 2 घंटे तपती धूप में मेहनत करने के बाद आप मेरे मज़दूर से और पसीने से लपलपाते चेहरे पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि शायद अगर मेरी जगह पे कटरीना भी होती या दीपिका भी होती तो मज़दूर से कम बिल्कुल भी ना नज़र आती। On avait un mobil-home, on était propriétaire du mobil-home. Comme Roger, il est propriétaire. Mais lui, c'est en pleine campagne, il n'y a pas la mer, il n'y a rien. और उसके बाद हम पहुंच गए डंपिंग एरिया। यहाँ हर चीज़ एक सेपरेट आपको कंटेनर्स में डालना होता है, जैसा कि आयरन या लोहे की चीज़ एक कंटेनर में और प्लास्टिक की चीज़ और एक कंटेनर में, और हरा वाला मतलब पत्ते पौधे वगैरह कांटियाँ वगैरह वो एक अलग कंटेनर में, और ग्लास के आइटम अलग कंटेनर में, और इवन डीजल के, ऑयल के जो भी रहते वो भी आइटम्स अलग कंटेनर्स में। सब कुछ आपको अलग अलग डालना पड़ता है रिसाइकलिंग के लिए और इको फ्रेंडली प्लैनेट को सेव करने के लिए। उसके बाद मैं कार धोने के जोन में चली गई, जहाँ 2 यूरो का कॉइन डाल के मैं अपनी कार धोने लग गई। ज़िंदगी में धोखे मुक्के गिरते पड़ते आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। और जहाँ 2 साल पहले तक मैं पेट्रोल की टंकी का ढक्कन भी खोल नहीं पाती थी और मैं टायर में हवा नहीं भर पाती थी, आज मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं आज टायर पंक्चर हो जाने पे मैं टायर चेंज भी कर सकती हूँ। Mal aux yeux maintenant. C'est bien, non? Elle est propre. इस वीक बच्चे मेरे पास नहीं है, उनके पापा के घर जाके है, तो मैं पूरा घर का काम गार्डनिंग का काम करने के बाद मैं घर आके शावर लेके डिनर लेने के बाद मैं नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म देखना पसंद करती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने आप पे वक्त देना, अकेले रहना। आई थिंक ये मेरा फेवरेट पास टाइम है। पहले मुझे इतने बड़े 5 बेडरूम के घर में रहने से मेरा दिल घबराए जाता था, मैं रोती थी। लेकिन अब ना मैं घबराती हूँ ना मैं रोती हूँ, अब तो डर ही नहीं रहा मेरे में।
सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि द शो मस्ट गो ऑन। गिरते पड़ते संभलते आप ज़िंदगी जिए, और क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, इसके आगे ज़िंदगी नहीं है। और आपको गिरते पड़ते संभलता हुआ देख के आपके बच्चे इससे इंस्पायर होते हैं और बच्चे आपको अपना आइडल मानते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नाज़नीन। तो चलिए आज इसी से मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नए वीडियो में। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपके साथ के आपके दुआओं की बहुत ज़रूरत है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।